तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में एक बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अगर हम बटेंगे तो हमें बांटने वाले महफिल सजाएंगे। हमें एक होकर के, एकत्रित होकर के रहना है और देश को आगे बढ़ाना है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान के बाद लोग क्या सोचते हैं, संत समुदाय के लोग क्या सोचते हैं, आम जनता क्या सोचती है, इसे लेकर के हम यहाँ पे लोगों से बात करेंगे। पीएम मोदी के इस बयान को कैसे देख रहे हैं आप? हम पीएम मोदी के बयान को एक पॉजिटिव उसमें देखते हैं। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री विश्व हिंदू महासंघ, हम सदैव मोदी जी के साथ हैं उनके हर कार्य में, और हिंदुत्व को मजबूती से वो जो पक्ष रख रहे हैं उनका हम पुरजोर तरीके से समर्थन करते हैं। और उनके साथ उन्होंने सही कहा है और सदैव हम उनके साथ हैं। अच्छा, इसके साथ ही बात करें तो अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ को लेकर के एक बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने कहा है कि मुसलमानों की नो एंट्री होगी महाकुंभ में अब, और साथ ही साथ जो स्नान करने पहुंच रहे हैं उन्हें आधार कार्ड लेकर चलना होगा। आप अपना आधार कार्ड दीजिए तभी हम आपको एंट्री देंगे। उन्होंने सही कहा है। वो हरिद्वार में भी और जगह जो मुस्लिम घुस रहे हैं और हमारे धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं, वहाँ पे मास्क का परोसना और दूसरे तीसरे तरीके से गंदगी फैला रहे हैं, उसके लिए योगी जी का बयान और उनका बिल्कुल सही है। वो हम उनके साथ हैं, उनका समर्थन भी करते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले बयान पर बात कर लेते हैं। पीएम के बयान को कैसे देख रहे हैं? अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले हम महफिल सजाएंगे। निश्चित रूप से मैं विजय बहादुर सिंह, अधिवक्ता, विश्व हिंदू महासंघ के अधिवक्ता प्रकोष्ठ का उत्तर प्रदेश का प्रदेश महामंत्री हूं। और पीएम मोदी ने जो कहा है बहुत सही तरीके से कहा है। बहुत काफ़ी लंबे समय से जो चला आ रहा है हमारे देश में, और अंदरूनी जो तैयारियां हैं, जगह जगह जो अराजकता फैलाई जा रही है, उसके हिसाब से ज़रूरी है सभी सनातन धर्मी अगर एकजुट नहीं होंगे तो हम सबका पतन, धीरे धीरे हम सबका नुकसान, क्षति होता रहेगा। तो उन्होंने बहुत अच्छी भावना के साथ अच्छी बात कही है। हम सबको उसकी प्रेरणा लेनी चाहिए और एकजुटता बनाए रखनी चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं पीएम मोदी के इस बयान को? पीएम मोदी का बयान से मैं सहमत हूँ। जो उन्होंने कहा ठीक कहा कि हम लोग सनातन भाइयों को एकजुट होकर रहना है। और चूँकि ये लोग हर जगह कदम कदम पे षड्यंत्र करते रहते हैं, हम लोग के धर्म भ्रष्ट करते रहते हैं। और योगी जी ने कहा, चूँकि योगी जी हमारे मुखिया हैं संगठन के, और मैं उनके साथ हूँ और उनके हर बयान से हर दिशा सच में सहमत हूँ। पीएम मोदी के बयान पर बात कर लेते हैं। उनके इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी का जो बयान है 100% सही है। मैं डॉक्टर जितेंद्र तिवारी, राष्ट्रीय मंत्री विश्व हिंदू महासंघ, काशी से आया हूँ बाबा का दर्शन करने। और माननीय मोदी जी का बयान, चूँकि मोदी जी हमारे सांसद भी हैं बनारस के, और उन्होंने जो कहा अक्षरशः सत्य कहा है। ये बहुत पहले होना चाहिए। ये लड़ा के बांटने का जो कार्य कर रहे हैं, इसी के खिलाफ कहा है। इसका हम लोग पुरजोर समर्थन करते हैं और सहयोग देते हैं, साथ रहेंगे। आप कैसे देख रहे हैं? मोदी जी ने कहा है हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय पीएम जी ने जो भी कहा है सनातन धर्म के लिए ही बहुत उत्तम कहा है, और इसको हम लोग विश्व हिंदू महासंघ के अंतर्गत बहुत आगे तक ले जाएंगे। मैं सर्वप्रथम आपका धन्यवाद देना चाहता हूं। आप इस विषय में हम लोगों से बात कर रही हैं। मैं ब्रजेश नारायण सिंह, विश्व हिंदू महासंघ का प्रदेश संगठन मंत्री। मैं मोदी जी और योगी जी जो सनातन धर्म के लिए हमारे कर रहे हैं, यही हमारे सनातन धर्म का एक तरह से रक्षक के रूप में होगा। सही बात देखा जाए तो हम ईरान, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, कई देशों से आज सिमट के केवल भारत में रह गए हैं। और भारत की स्थिति ये है, हम हिंदू धर्म तमाम जातियों में बांट दी गई है। अगर हम बटेंगे तो हम कटेंगे, ये 100% सत्य है और इसका कोई काट्य नहीं है। इसका मतलब सजीव उदाहरण जो है अफ़गानिस्तान में देख लीजिए, बांग्लादेश में देख लीजिए, जितने हिंदू थे आज उनकी क्या दशा है। बांग्लादेश को भारत ने ही आज़ाद कराया था पाकिस्तान से। आज स्थिति ये है कि बांग्लादेश में हिंदू अपना त्यौहार नहीं मना पा रहा है, सब पे बैन लग गई है। स्थिति ये है कि वहाँ पे हिंदुओं को काफ़ी मारा काटा गया है, उनका घर छीन लिया गया, उनका तमाम जो दुकानें थी सब लूट ली गई हैं। तो ये बिल्कुल 100% सत्य कहा गया है कि अगर आज हम बटेंगे तो हमारी स्थिति भारत में बहुत ही दयनीय रूप से होगी, और जिसको हम कभी भी आने वाली पीढ़ियों को हमको माफ़ नहीं करेंगे। अच्छा, योगी जी ने कहा है कि अब महाकुंभ में मुसलमानों की नो एंट्री है और जो भी लोग पहुंचेंगे अपना आधार कार्ड लेकर के पहुंचे। ये हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है। इसलिए कि अगर हम मक्का जाते हैं तो मक्का में हमारी बिल्कुल नो एंट्री है।
वहाँ एक भी हिंदू नहीं जा सकता है, केवल मुस्लिमों का ही दर्शन तीर्थ है। उसी तरह से हम लोगों का भी भारत में होना चाहिए, चाहे हमारा कुंभ हो, चाहे हमारा हरिद्वार का जो भी हो, और जितने भी हमारे चाहे डांडिया हो, हर हमारे फंक्शंस में, फेस्टिवल्स में ये बिल्कुल होना चाहिए। एक भी मुस्लिम या किसी भी अन्य धर्म जाति स्वावलंबियों को बैन होना चाहिए। इसके साथ ही महाकुंभ को लेकर के उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो संत समाज के लोग पहुंचेंगे, आम जनता स्नान करने पहुंचेंगी, तो आधार कार्ड लेकर के पहुंचे। यह तो बहुत ही अचूक विषय है और जितने भी सनातनी हैं अपने आधार कार्ड को ले जाएंगे ताकि उसमें जो है माइनॉरिटी के लोग ना आए। आप कैसे देखते हैं इसका? मैं इस बयान को बहुत अच्छे ले रहा हूँ, सार्थक रूप से बड़े विस्तार स्थिति को देखते हुए। भविष्य जो कि सुरक्षित हमारा नहीं है और हमारे जो है कल सनातन धर्म को भ्रष्ट करने के लिए तमाम आतताई या आतंकवादी कह लीजिए या और संगठन, मुस्लिम संगठन इसमें लगा हुआ है। और कह लीजिए भोजन में गलत चीज़ों को मिला करके देना, तमाम तरह के उर्नल मिला के देना, वो जानबूझ के ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारे हिंदू सनातन धर्मी जो है वो भ्रष्ट हो जाए, उनका पवित्रता, उनकी पूजा पाठ वो नष्ट हो जाए। इसी को ध्यान में रख करके योगी जी ने अच्छा किया है कि सबको आधार कार्ड, उससे हमारी भी पहचान हो जाएगी, सुरक्षा का भी इंतजाम हो जाएगा और गलत आदमी प्रवेश भी नहीं कर पाएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत सही रहेगा, जहाँ की स्वच्छता और सुरक्षा दोनों ही विषय पर योगी जी ने बहुत ही सोच समझ के बयान दिया है। और ये हमारा भी फर्ज बनता है, हम सभी से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, आधार कार्ड लेकर प्रयागराज में जाएं और उनका साथ दें। और योगी जी के साथ हैं हम सदैव, और जैसा वो कहेंगे हिंदू राष्ट्र के लिए भी और स्वच्छता के लिए हम सदैव उनके साथ हैं।